स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे बचाना सबसे मुश्किल है। बुल मार्केट में हर कोई जीनियस लगता है और बेयर मार्केट में पता चलता है असली इन्वेस्टर कौन है। अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो अगली रैली में आप गेम जीत सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। बेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं लॉन्ग टर्म है, होल्ड कर लो, लेकिन सच्चाई ये है कि हर स्टॉक लॉन्ग टर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल्स हैं यस बैंक, वोडाफोन आइडिया और पुराने रिलायंस पावर और न जाने कितने किंगफिशर एयरलाइंस मुझे याद आते हैं। ये सब अगर आपने होल्ड कर लिए होते तो कहाँ से आपका पैसा किस लेवल पे आ गया होता। गिरते मार्केट में ब्लाइंड एवरेजिंग नहीं करनी है। चीप दिख रहा है वाला माइंडसेट आपके कैश को बहुत बड़ा ज़ीरो बना सकता है। बेयर मार्केट में सस्ता स्टॉक और सस्ता हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। ये तो पहली बात आप समझ लो। कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? अगर आपका 10 लाख का कैपिटल 5 लाख हो गया तो वापस 10 लाख का होने के लिए आपको 100% रिटर्न कमाना पड़ेगा उस पैसे को दोगुना करने के लिए। लेकिन अगर गिरावट सिर्फ 20% है तो रिकवरी आसान है। रूल क्या हुआ कि पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी को तैयार रखना है और तब रिटर्न के बारे में सोचना है। पहली स्ट्रैटेजी तो वो हुई। दूसरी, कैश इज द किंग। बेयर मार्केट में सबसे बड़ा पावरफुल पोजीशन है वो है कैश का। क्यों? क्योंकि वो आपको बेयर मार्केट में बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। पैनिक में बाइंग पावर रहेगी आपके पास और आप मजबूर होकर सेल नहीं करेंगे, स्ट्रांग होकर बाई करेंगे ऐसे क्रैश में। आइडियल अप्रोच ये होना चाहिए कि 20 से 30% आपको अपने पोर्टफोलियो का कैश में रखना है। मार्केट कंडीशन को देखते हुए, ये वेरिएबल है, लेकिन कुछ पोर्शन कैश में ज़रूर रखना है। कैश रखना आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी है। स्टैगर्ड बाइंग करनी है इस केस में, बेयर मार्केट जैसा अभी चल रहा है, यानी एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालना है। पूरे पैसे को 4-5 चंक्स में डिवाइड करने हैं। मार्केट गिरता जाएगा, आप धीरे धीरे डिप्लॉय करते जाओगे। 10% गिरावट पे पहली बाई, 20% गिरावट में दूसरी, और अगर पैनिक फॉल्स आते हैं तो उसमें एग्रेसिवली बाई आप कर सकते हो। बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है, उसकी कोशिश भी नहीं करनी है। आप एक जोन ज़रूर डिसाइड कर सकते हो कि निफ्टी में इतने से इतने तक का जोन मुझे लगता है कि एक प्रोबेबल बॉटम जोन है और इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन रेंज बाइंग पूरी तरह पॉसिबल है। और इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्टॉक्स में ही रखें। बेयर मार्केट में सबसे पहले गिरती हैं वीक कंपनियां, जो जिन पे ऊपर ज़्यादा डेट है, ज़्यादा कर्ज है, वो गिरती हैं। और जो पहले हाइप वाले स्टॉक्स थे जो कि हर कोई खरीद रहा था बिना फंडामेंटल्स जाने, वो कंपनियां सबसे ज़्यादा गिरती हैं। आपको फोकस रखना है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियों पे, इनके पास कॉन्सिस्टेंट कैश फ्लो है, मार्केट लीडर्स है, स्ट्रॉन्ग मोट है, प्रॉपर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। बेयर मार्केट में क्वालिटी सर्वाइव करती है, बाकी सब साफ हो जाते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं तो स्टॉक्स गिर गया है लेकिन होल्ड कर लूँगा, तो ये सुन लो, मार्केट आपका इमोशन का टेस्ट बार बार लेगा और ज़्यादातर लोग यहीं इसी इमोशन के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कब एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए ये भी समझना आपको उतना ही ज़रूरी है। हर गिरावट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। कुछ स्टॉक्स कभी वापस नहीं आते हैं ऊपर, सालों तक आपका पैसा ब्लॉक कर देते हैं। तो आप खुद से पूछिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि क्या ये बिजनेस 5 साल बाद स्ट्रॉन्ग रहेगा या सिर्फ इसकी नैरेटिव है जो चल रही थी। एग्जिट करने से डरना चाहिए। लॉस बुक करना फेलियर नहीं है, गलती को रोकना है, अपनी गलती को मैनेज करना है। इसलिए इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेयर मार्केट में।
तीन इमोशंस जो हैं, फियर, पैनिक, रिग्रेट, इन सब को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? ये न्यूज़ चैनल पे जो हल्ला हो रहा है उसे कम से कम देखें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के चक्कर में कम पड़ें, पोर्टफोलियो बार बार मत चेक करें, प्री डिफाइंड अपनी स्ट्रैटेजी रखें कि किन सेक्टर्स में किन कंपनियों के साथ आपको रहना है, और बार बार मार्केट के केओस से इन्फ्लुएंस मत हों आप। मार्केट से ज़्यादा डेंजरस है आपका अपना माइंड, वो बार बार इन्फ्लुएंस होकर आपको बिकवा देगा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से। और एग्रेसिव बाइंग कब करनी है? जब इंडिया विक्स मैक्सिमम पे हो, फियर पीक पे, न्यूज़ नेगेटिव हो हर जगह, हर न्यूज़ चैनल में, और रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हों, जब हर गली नुक्कड़ चौराहे पे ये बात हो रही हो कि एक बार मैं अपने लेवल पे आ जाऊं, इसके बाद कभी स्टॉक मार्केट का नाम नहीं लूँगा, तब उस केस में जो क्वालिटी स्टॉक्स गिर रहे हों, जब हर कोई डर रहा हो, तब धीरे धीरे आपको ग्रीडी बनने की ज़रूरत है, तब धीरे धीरे आपको खरीदने की ज़रूरत है। एकदम नहीं, स्टैगर्ड वे में, धीरे धीरे चंक्स के फॉर्म में। और बेयर मार्केट आपको गरीब तो बनाता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन आप इसका यूज़ करके बहुत बड़े अमीर भी बन सकते हो। डिफरेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी का है। अगर आपने अपना कैपिटल बचाया, कैश रिजर्व रखा और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट किया अच्छी कंपनियों में, तो सही समय पे इन्वेस्ट किया हुआ ये पैसा आपको अगली रैली में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।